नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। इंडेक्स ने एक ही दिन में सारी भरपाई कर दी है इंडेक्स ने, और मैंने इंडेक्स पे ही आप सभी के साथ अपना व्यू शेयर किया था कि इंडेक्स पे लॉन्ग हो जाओ। 22,400 दूर नहीं है। निफ्टी पे आपके लिए डायरेक्टली 400-500 पॉइंट्स खड़े हैं। ये चीज मैंने क्लियरली बोली थी। निफ्टी खड़ा है 26,170, 25,900 पे कहा था। 270 पॉइंट वन साइडेड मिल चुके हैं आपको ऑलरेडी, और आज में 300 पॉइंट का मूव दे रहा है निफ्टी। हालात कुछ ऐसे हैं कि निफ्टी में केवल और केवल एक शेयर ऐसा है जो गिरने वाला है, बाकी 49 शेयर्स पॉजिटिव है। और जो एक गिर रहा है ना, वो एक आउट परफॉर्मर रहा है, सीरियस आउट परफॉर्मर। आज कोई गिरावट नहीं है उसमें एक्चुअली में आज एक ट्रेड हुआ है, ब्लॉक डील हुई है, जिसकी वजह से आपको ये आज लाल निशान में दिख रहा है, अदरवाइज ये भी हरे निशान में ही होता। और एशियन पेंट की बात करी जाए, एशियन पेंट तो अभी हरे निशान में आ गया है। एसबीआई लाइफ की बात करी जाए तो ₹1 नीचे ट्रेड कर रहा है, केवल किसी वक्त हरे निशान में आ सकता है। बाकी भारतीय एयरटेल जो 1.5% नीचे है, इसमें आज एक ब्लॉक डील हुई जहां प्रमोटर्स ने आधे % इक्विटी बेच दी है अपनी। ₹2100 के भाव पे सौदा हुआ, जिसकी वजह से लाल निशान में, अदरवाइज तेजी होती। अगर बाकी के स्टॉक्स की बात करूं तो तेजी। लीडरशिप पता है कहां से आ रही है? लीडरशिप आ रही है आपकी JSW स्टील से, उसके बाद HDFC लाइफ से, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ग्रेसिम, मारुति। वीकेंड पे ही आप सभी के साथ कहा था कि दिग्गज स्टॉक्स पे फोकस करो, हैवी वेटेज पे स्पेशली फोकस करो। अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे पहले तो निफ्टी को ही। दोस्तों, निफ्टी खड़ा है आपके लिए 26,170, ऊपर में कोई रुकावट थकावट नहीं है। पॉसिबिलिटीज है कि आज हम अपनी लाइफ हाई क्लोजिंग दें, क्योंकि हमारी लाइफ हाई क्लोजिंग अभी तक है जो सितंबर में लगी थी, आई थिंक 2024 के, और वो था 26,216। आज पॉसिबिलिटीज पूरी दिख रही है कि उसके भी ऊपर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग। दोस्तों, इसके पीछे कोई रीजन लॉजिक मत ढूंढना, ये होना था, ये हो रहा है। इंडेक्स को भागना था, इंडेक्स भाग रहा है। दिग्गज स्टॉक्स को चलना था, वो चल रहे हैं। आपकी पोर्टफोलियो उतनी ऊपर नहीं होगी जितना बाजार देखकर मजा आ रहा है। अगर इंडेक्स 1% ऊपर है तो पोर्टफोलियो आधा % ही ऊपर होगी भाई साहब। लेकिन आज ना सारे स्टॉक्स हरे निशान में है, ज्यादातर, कुछ चुनिंदा ही लाल होंगे। हरे निशान में सब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 3% ऊपर है, कोई 5% ऊपर है। हरे हैं सब, कोई आधा % ऊपर होगा, कोई 0.5%, कोई 1%, कोई फ्लैट होगा, कोई फ्लैट टू नेगेटिव होगा। तो ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो आधा %, 0.5% और 1% ऊपर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि स्टॉक्स जो चल रहे हैं वो चल सब रहे हैं, इसलिए हरियाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ तरीके से चल रहे हैं। और दिग्गज स्टॉक्स में कमाल का एक्शन चल ही रहा है, जो मैं आप सभी के साथ लगातार शेयर कर रहा हूं। आज निफ्टी को जो सबसे ज्यादा सहारा दे रहे हैं वो HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, और ये सारे स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे हैं, क्योंकि मुझे पता है हैवी वेटेज ही पहले चलेंगे और वही चलते हुए दिख रहे हैं। अब ये ना एक तरीके की अपडेटेड वीडियो हो गई। अब जो व्यूअर है वो जानना चाहता है कि भाई ऐसा बताओ कि जो हमें ना पता हो, ये सब तो हम भी देख पा रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही चीज है कि अभी शुरुआत है। ये मत सोचना कि दोबारा गिर जाएगा बाजार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये शुरुआत है, और ये आपके लिए लाइफ हाई जल्दी ही आएगा। बार बार मैंने कहा, अब आता हुआ दिख रहा होगा आप सभी को भी। इंडेक्स पे आ रहा है तो इंडेक्स भी तो खरीद ही सकते हो ना। अभी 2 दिन पहले मैंने आपके साथ इंडेक्स ही तो खरीदने को बोला कि 400 पॉइंट मिल रहे हैं, 2% होता है, उठा के बैठो, क्या दिक्कत है, बैठ जाते, कोई दिक्कत थोड़ी थी। अभी मैं यहां से कह रहा हूं और ऊपर के मूव बनने के चांसेस हैं। अब 1 बज चुका है, 2 बजे के बाद FIs एक्टिव होते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इस भाव पे FIs बेचेंगे, यहां पे वो खरीद के और ऊपर खींच देंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इस भाव पे बहुत मुश्किल ही खरीद रहा होगा। उसे लग जरूर रहा होगा कि आज शायद तेजी शुरू हो रही है, मैं मतलब कल मैंने मिस कर दिया, ऐसा उसे फील हो रहा होगा। लेकिन जब वो स्टॉक्स के प्राइस देख रहा होगा ना, होगा कुछ मिस नहीं हुआ, कल भी यहीं पड़ा था, आज भी यहीं पड़ा है, इक्वली तो है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मिस हो रहा है धीरे धीरे। स्टॉक्स की बात करूं तो आपके लिए कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल, नेटको फार्मा, तो ये थोड़ा लीक से हटके स्टॉक्स हैं जो ज्यादातर रिटेल के पास नहीं है, वो चल रहे हैं। जैसे कि JK सीमेंट, NMDC स्टील, ये स्टॉक्स ज्यादा खास है नहीं इन्वेस्टर्स के पास। बाकी अगर देखा जाए तो ये आर पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये तो बहुत पोर्टफोलियोज में पड़े होंगे इन्वेस्टर्स की। अब यहां से और तेजी के लिए तो मेरे को क्लियरिटी दिख रही है, लेकिन स्टॉक्स अभी भी
कहना मुश्किल है कौन से चलेंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर करंटली कोई फ्रेश कैपिटल लगा रहा है वो दिग्गज स्टॉक्स में लगाए, और दिग्गज का मेरे हिसाब से जो मतलब है इस समय वो है हैवी वेट वाले स्टॉक्स, जिनका इंडेक्स में वेट ज़्यादा है, यानी कि उनकी जो वो है ना कैपेसिटी कैपेबिलिटी वो ज़्यादा है। जैसे निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, फिर HDFC बैंक का है, फिर ICICI बैंक का है, फिर इन्फोसिस का है, फिर TCS का है। तो ये 5-6 शेयर्स अगर चल जाते हैं ना तो 45 नीचे भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से ये जो हैवी वेटेज वाले हैं ना इन पे ध्यान दीजिए, ये अभी भी अच्छा करेंगे। और मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे आपके लिए ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी लौटेगी, निश्चिंत रहें। अभी धीरे शुरुआत हो गई है, बस आप ये समझ लीजिए बिल्कुल बच चुका है, और मैं लगातार आपके साथ यही कह रहा हूँ। तो बहुत ही कमाल का एक्शन दिख रहा है इस समय निफ्टी में, स्पेशली लार्ज कैप्स में। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।